कहानी का सेकंड पार्ट शुरू करें तो लेट्स गो। सुबह का गेट। माइक हाथ में अपनी डायरी लिए खड़ा है। माइक कहता है, हेलो मेरी डायरी, आज मेरा स्कूल का दूसरा दिन है। कल मैंने अपनी क्लास को 4 अलग अलग तरह के स्टूडेंट में बांट दिया था, लेकिन आज सुबह से मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। क्या मैं सच में किसी इंसान को सिर्फ उसके क्लासरूम बिहेवियर से समझ सकता हूँ? नहीं, शायद हर किसी के लिए हर जगह पर अलग अलग बिहेवियर होता है। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी कैटेगरी को मैं थोड़ा सा बाहर जाकर देखूंगा। माइक क्लास में एंटर करता है। लगभग सारी सीट्स भर चुकी हैं। माइक कहता है, और जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, मुझे समझ आया कि मेरी सारी क्यूरियोसिटी बाद में, पहले सीट ढूंढना ज़रूरी है। वह इधर उधर देखता है और एक स्टूडेंट के पास खाली जगह होती है तो वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। स्टूडेंट माइक की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? माइक, हेलो, मैं अलाइस हूँ। माइक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है तो वो स्टूडेंट कहता है, मेरी मॉम का नाम अलाइस था तो उन्हीं के नाम पर मेरा नाम है। तो माइक कहता है, ओह अच्छा। माइक कहता है, अलाइस, बस इतना ही परिचय हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इसी लड़के से मिलने वाली है। अलाइस कहता है, तुम नए हो ना? माइक कहता है, हाँ। अलाइस कहता है, तो स्कूल कैसे लगा? अभी तय नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 2 दिन ही देखे हैं। तुम स्कूल को भी ऑब्जर्व करते हो? हाँ। माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अलाइस कहता है, इंटरेस्टिंग। माइक उसे देखता है। माइक मन में कहता है, उसने इंटरेस्टिंग ऐसे कहा जैसे उसे सच में जानना है कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा था। कुछ देर बाद एलाइस अचानक पूछता है, अगर तुम किसी इंसान को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना पसंद है? माइक कहता है, उसका बिहेवियर। एलाइस कहता है, बिहेवियर क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि इंसान कैसा है। एलाइस थोड़ी देर चुप हो जाता है। उसके बाद एलाइस कहता है, या फिर बिहेवियर सिर्फ वो चीज़ है जो इंसान हमें दिखाना चाहता है? माइक रुक जाता है और थोड़ा सा सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, अलाइस बिल्कुल सही कह रहा है। बिहेवियर तो वो चीज़ है जो अगला इंसान हमें दिखाना चाहता है। और वो मन में कहता है, एक मिनट, ये सवाल तो मेरे सवाल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कुछ समय बाद अलाइस पूछता है, तुम स्कूल के बाद फ्री हो? माइक कहता है, हाँ। अलाइस कह रहा है, मेरे घर चलोगे? माइक मन में कहता है, ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अलाइस को स्कूल में ऑब्जर्व कर रहा था तो उसके घर की दुनिया शायद उसकी दूसरी साइड दिख सकती है, राइट? तो मैं एक्साइटमेंट में हाँ कह देता हूँ। तभी शाम का सीन दिखाया जाता है और माइक अलाइस के घर के आगे खड़ा होता है। पहली नज़र में उसे सब कुछ सेम ही लग रहा होता है, वैसा ही जैसे उसे दूसरों को ऑब्जर्व करके लगा। उसके बाद अलाइस उसे घर के अंदर बुलाता है। दोनों अलाइस के कमरे में एंटर करते हैं। पहली नज़र में कमरा सामान्य लगता है, फिर उसकी नज़र दीवार पर जाती है। एक ड्राइंग, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पूरी नोटबुक। माइक कहता है, ये सब तुमने बनाया है? अलाइस कहता है, हाँ, लेकिन तुमने स्कूल में कभी बताया नहीं कि तुम ड्राइंग बनाते हो, ना ही कभी किसी ने देखा। अलाइस कहता है, किसी ने पूछा ही नहीं। माइक थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है और थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। उसके मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? अलाइस ने ऐसा क्यों नहीं दिखा था? आमतौर पर जब कोई इंसान कुछ करता है या फिर कुछ बनाता है या फिर किसी चीज़ में अच्छा होता है, वो तो लोगों को दिखाता ही है ना। अलाइस ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो थोड़ी देर के लिए शांत होकर मन में कहता है। उसके बाद वो माइक एक ड्राइंग उठाता है। उसमें एक छोटा सा लड़का एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी से के सामने खड़ा होता है। लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें हैं। हर किताब के ऊपर एक सवाल लिखा है। माइक कहता है, ये कौन है? अलाइस कहता है, मैं नहीं जानता। माइक कहता है, क्या मतलब? अलाइस फिर से कहता है, मैंने इसे बस इसलिए बनाया है क्योंकि मैं सोच रहा था, अगर किसी इंसान को दुनिया के हर सवाल का जवाब का जानना हो तो वो कहाँ से शुरू करेगा? माइक फिर से मन में सोचता है, हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस किताब में पढ़ा था।
इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे सवालों का जवाब चाहते हैं। ऐसे दोस्तों, आप लोगों को भी किसी सवाल का जवाब जानना है? आप सवाल कमेंट में लिखिएगा। शायद आपके उस सवाल का जवाब कोई और इंसान जानता हो और वो आपको दे देगा। उसके बाद अलाइस कहता है, अभी माइक कमरे में चारों तरफ देखता है। उसे अचानक अपनी पहली ऑब्जर्वेशन याद आती है। अलाइस स्कूल में मुझे एक एवरेज स्टूडेंट लगा था। एवरेज मार्क, एवरेज पार्टिसिपेशन, एवरेज बिहेवियर। मुझे लगता था कि अलाइस एक इंट्रोवर्ट है। अलाइस को लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो तो इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसके साथ बात करे। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में कितना कम देखा था। मैंने सिर्फ उसके बिहेवियर को नोटिस किया, उसकी बातों को नोटिस किया, उसकी मूवमेंट्स को नोटिस किया, क्लास की। पर वो मन में क्या सोच रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। शायद मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर नहीं हूँ। माइक अपनी डायरी खोलता है। आज मुझे अपनी पहली थ्योरी पर डाउट हुआ। शायद स्टूडेंट्स 4 कैटेगरीज में नहीं आते। शायद हर स्टूडेंट के अंदर कई अलग अलग दुनिया होती हैं। कुछ दुनिया स्कूल में दिखाई देती हैं और कुछ सिर्फ तब दिखाई देती हैं जब कोई उन्हें देखना चाहता हो। माइक जाने लगता है। दरवाजे के पास उसे एक आखिरी ड्राइंग दिखा देती है। एक लड़का एक बड़े मिरर के सामने खड़ा है। मिरर में उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक सवाल लिखा है, तुम मुझे कितना जानते हो? माइक कुछ सेकंड तक उस ड्राइंग को देखता रहता है, फिर डायरी में लिखता है, शायद मैं ऑब्जर्वर हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। माइक कहता है, अलाइस शायद उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। हाँ, मेरा आखिरी सवाल है, क्या हम किसी इंसान को तब तक समझ सकते हैं जब तक हम ये नहीं जानते कि वो अकेले में क्या करता है? या फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है? हाँ, एक इंसान क्या सोच रहा है उसे ऑब्जर्व करना सच में बहुत मुश्किल है। वैसे दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम खुद के थॉट्स को जानते हो कि हर टाइम तुम क्या सोच रहे होते हो? क्या तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो? मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रही होती हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो आई एम रियली सॉरी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और एक और नई ऑब्जर्वेशन के साथ।